नावल तेरे इश्क से मेरी ज़ात तक इज़ कलम तैमूर अल हक किस्त नंबर एक। ये लाहौर के एक मशहूर कोठे का मंजर था जहां आज मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी, क्योंकि आज यहाँ इस इलाके के इन ए साहब अपने कुछ गैर मुल्की माजिज मेहमानों के साथ आने वाले थे। कोठे के मरकजी रूम को बहुत निफास्त और खूबसूरती से सजाया गया था। इसी रूम में रोज महफिल होती थी, जिसमें शायकीन नाचने वालियों को नोटों से नहला दिया करते थे। मगर आज इस रूम को खास तौर पर रेज़रो कर दिया गया था। ना आज यहाँ मजरा होना था, ना ही आज यहाँ किसी भी आम बंदे को आने की इजाजत थी। तभी इस मरकजी रूम में कोठे की मालकन जलीखा बाई अपनी साड़ी का पल्लू संभाले अंदर चली आई थीं। उन्हें अंदर आते देखकर कमरे की सजावट में मसरूफ लड़कियां और कोठे पर काम करने वाले नौकर जल्दी से उनके सामने हाथ बांधे आ खड़े हुए थे। अरे ओ शमीला, तो अब तक यहाँ लगी हुई है कम बख्त, जाकर इस नई लड़की को तैयार करो। अच्छी तरह सजाना बिल्कुल दुल्हन लगनी चाहिए। एम इन ए साहब को कोई शिकायत ना हो। अगर आज वो और उनके मेहमान यहाँ से खुश होकर गए तो हमें नोटों से नहला देंगे। जलीखा बाई की पाटदार आवाज पर शमीला नामी लड़की ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और रूम से निकलकर बाहर भागी थी। सज्जाद जरा फोन टोकर इस जाकिर अहमद को पूछ कब तक आ रहे हैं एम एन ए साहब। जलीखा बाई ने अपने स्टाइलिश से जोड़े पर हाथ फेरते हुए कहा और जाकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। आज इस इलाके के एम इन ए साहब का यहाँ आना उनके लिए किसी एजाज से कम नहीं था, क्योंकि ये मगरूर शहजादों सा नौजवान, खूबसूरत और डेशिंग एम इन ए न सिर्फ पूरे शहर में अपनी खुद पसंदी, रोब और दबदबे, अपनी अकड़ और जद के लिए मशहूर था, बल्कि उसकी बेतहाशा दौलत के भी दूर दूर तक चर्चे थे। अगर आज वो उनके काबू में आ जाता तो उनके कोठे की किस्मत चमक जाती। जलीखा बाई आज किसी भी तरह उसे यहाँ से खुश करके भेजना चाहती थी। इसीलिए उसने उस नौजवान शहजादे को अपनी मिट्टी में करने के लिए अपने कोठे के एक नायाब हीरे का इंतखाब किया था, जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। और जलीखा बाई को अच्छी तरह यकीन था कि वो उस हीरे की चमक दमक से इस मगरूर शहजादे की आंखें चंधिया जाएंगी। वो मबहम से अंदाज में मुस्कुराते हुए सोचों के ताने बाने बनने में गम थीं। तभी बाहर से उठते शोर पर वो चौंक कर होश में आई थीं। और तभी सज्जाद, उनके कोठे का खास मुलाजिम, भागता हुआ उनके पास आया था। बाई जी, वो एम इन ए साहब आ गए हैं। अपने साथ 4-5 गोरे अंग्रेजों को भी लाए हैं। सज्जाद ने बौखलाते हुए कहा था और जलीखा बाई लपक झपक बाहर भागी थी। बाहर ही आंगन में वो मगरूर शहजादा ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक शर्ट में सर उठाए अपनी मगरूर नीली आंखों से चारों तरफ देख रहा था। खुलती हुई सफेद रंगत और डार्क ब्राउन बालों में वो अपने साथ खड़े उन गोरे लड़कों के मुल्क का बासी लग रहा था। उसकी विजाहत देखने वालों की आंखों को खैरा कर रही थी। नीचे कमरे में मौजूद लड़कियां छिप छिप कर बाहर आंगन में खड़े इस शानदार मर्द को देख रही थीं, जिसके चर्चे तो उन्होंने काफी सुने थे, मगर उसे आज सामने से देखकर एहसास हुआ था कि वो वाकई मर्दाना वजाहत का शाहकार था। खुद जलीखा बाई ने उसे देखकर अंगली दांतों तले दबा ली थी। ये तो वाकई यूसुफ सानी है। वो जेरलब बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी थी। आए आए सरकार, यहाँ आ जाएं। जरा नवाजी है आपकी जो आपने हमारे इस गरीब खाने को इज्जत बख्शी। जलीखा बाई खुशामदाना अंदाज में इसे अपने साथ लिए अंदर इसी मरकजी कमरे की तरफ बढ़ गई थी। हम यहाँ अपने दोस्तों के लिए आए हैं, आप उनकी खातिरदारी का इंतजाम करें। हेशम इस्माइल खां ने अपने सामने खड़ी जलीखा बाई को देखकर अपने मखसूस मगरूर अंदाज में कहा था। जी जी, आप तशरीफ रखें सरकार।
अभी आपके दोस्तों की खातिरदारी का इंतजाम किया जाता है। वो हिनस्ती हुई सज्जाद को इशारा करती हुई सब लोगों को उनकी नशस्तों पर बैठाती हुई बाहर चली गई थीं। शमीला, वो लड़की तैयार है ना? जलीखा बाई ने बाहर आकर शमीला नामी लड़की को काल करके पूछा था। जी बाई जी, उसे मैंने तैयार कर दिया है। आपके मेहमान के होश न उड़ गए तो कहिएगा। शमीला की तरफ से मुस्बत जवाब मिलने पर जलीखा बाई मुस्कुराती हुई अंदर रूम में वापस चली गई थी। वो घुटनों में सर दबाए आंखों में बेपनाह खौफ लिए शिद्दत से रो रही थी। इसका वजूद होले होले लर्ज रहा था। इस उकूबत खाने में बंद वो दिन रात का तसव्वुर तक भूले हुए थी और गुजरे वक्त को याद करने पर उसे यूं लग रहा था कि गविया उसे यहाँ बंद हुए भी सदियां बीत गई हूं। रोना धोना छोड़कर वो एक दफवा फिर दरवाजे के पास जा खड़ी हुई थी। कोई है, मुझे निकालो यहाँ से, खुदा के लिए मेरी मदद करो। उसने चलाते हुए कहा था और ये अमल तो वो गुजरे कुछ दिनों में कई बार कर चुकी थी, मगर बेसऊद। लेकिन आज तो उस पर अजब सी दीवानगी छाई हुई थी। यूं लगता था कि वो उस दरवाजे पर लगे बंद को तोड़कर ही छोड़ेगी। उसके हाथ मुसलसल दरवाजा बजाने से शिल हो चुके थे, मगर हर रोज की तरह दरवाजा नहीं खुला था। इससे पहले कि वो रोज की तरह मायूस होकर पलट जाती, अचानक उसे दरवाजे के करीब किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। यकीनन कोई आ रहा था। फिर आवाज मजीद करीब से आने लगी थी। इस वक्त उसकी तमाम हसियात बीदार हो चुकी थीं। अब कदमों की चाप करीब आकर रख गई थी और तब ही दरवाजा कलक की आवाज से खुला था। वो जो दम साधे भेगी पथराई आंखों से आने वाली शख्सियत को देख रही थी, एकदम उसके वजूद में हरकत हुई थी और वो भागने के से अंदाज